हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू आज बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मेरे महादेव का प्रिय ये शुक्रवार दिन है जो तीनों माताएं को प्रिय हैं और मेरे महादेव को, मेरे विष्णु को भी प्रिय है दिन। ये माँ जगदम्बा का दिन है, माँ संतोषी का दिन है और महालक्ष्मी का दिन है। इन दिनों में हम लोग को क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, किस तरह अपने माँ को प्रसन्न करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है ना कि कोई भी अपना काम करे तो उसको यात्रा से करे, देखे किस दिन शुभ मुहूर्त है, उस शुभ मुहूर्त में काम करना चाहिए। कभी भी सूर्य अस्त हो उसमें भी कोई अपना शुभ काम करना नहीं चाहिए। आना जाना, शादी विवाह, कुछ भी जब शुक्र अस्त हो जाता है तो उसमें नहीं करना चाहिए। देखिए कैसा तीन दोस्त था और एक सेठ का लड़का था। उस सूर्य अस्त होने पर अपने पत्नी को लाया और क्या किया, उसको यातनाएं भोगनी पड़ी। सो मैं कथा ये शुक्रवार की आप लोग को सामने रख रही हूँ। एक कथा जो मेरी अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं अब कथा को शुरू कर रही हूँ। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। एक समय की बात है, एक कायस्थ और ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों लड़कों में परस्पर अति गहरी मित्रता थी। इन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों को गौना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम गौना करा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात सेठ के लड़के को जच गई। कहने लगा कि मैं अभी जाकर गौना करा कर ले आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ। दोस्त समझाया कि हे दोस्त, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। दोस्त समझाया कि अभी शुक्र अस्त है, शुक्र अस्त में कोई काम नहीं किया जाता है। हे दोस्त, जब शुक्र उदय हो जाए तब जाकर के ले आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकरा गए। जब लड़का अपने ससुराल में गया अपनी पत्नी को गौना कराने, तो वहाँ उसका ससुराल वाले भी चकरा गए। पूछा कि ये सूर्य अस्त में तुम कहाँ से आ गया? अभी तो शुक्र अस्त है, आपका कैसे आना हुआ? ससुराल वाले ने पूछा। वह कहने लगा कि मैं विदा के लिए आया हूँ। लड़का बोलने लगा कि मैं विदा के लिए आया हूँ। ससुराल वाले ने भी बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र का अस्त है, उदय होने पर ले जाना। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि अभी नहीं ले जाओ, क्योंकि अभी सूर्य जो शुक्र है सो अस्त है, जब उदय हो जाएगा तब ले जाना। परंतु उसने एक न सुनी और अपनी स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। लड़का जो था ये किसी का बात नहीं सुना, किसी एक आदमी का भी बात नहीं माना और वहाँ पर जाकर आग्रह करना लगा कि नहीं, मैंने अपने विदा करा करके अपने पत्नी को ले ही जाऊंगा। किसी प्रकार से जब वह न माना तो उन्होंने लाचार हो दोनों को विदा कर दिया। ससुराल वाले में भी लाचार हो गया। जब बात ही नहीं मान रहा था तो वो लोग क्या करते, विदा कर दिया। थोड़े दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर पड़ा। जैसे ही घर से निकला, थोड़ा ही दूर गया था कि उसका रथ का जो पहिया था सो गिर पड़ा। रथ के बैल का भी पैर टूट गया। जो बैल चल रहा था रथ में उसका भी पैर तोड़ गया। उसकी स्त्री भी घायल हो गई। जो लड़की आ रही थी गौना करा के, उसको भी बहुत चोट लगा, बहुत घायल हो गई। जब आगे चला तो रास्ते में डाकू मिले। किसी तरह से जब उसने आगे बढ़ने लगा तो उसको रास्ते में डाकू मिले। देखिए दोस्तों, कोई भी काम जो होता है उसको यात्रा से किया जाता है, विधि विधान से किया जाता है। देखिए इस सेठ को, लड़कों को कितना नसीहत उठाना पड़ रहा है।
रास्ते में डाकू मिले, उसके पास जो धन वस्त्र तथा आभूषण थे वो सब छीन गए। डाकू था, जो भी कुछ बचा, चोट तो लग ही गया था पहिया टूटने के बाद, और जो भी बचा खुचा था सो डाकू ने छीन लिया। गहना जेवर कपड़ा वस्त्र जितना कुछ भी था, पैसा रुपया सब कुछ डाकू ने छीन लिया। हर मुसीबत का, अनेक कष्टों का सामना कर जब वे अपने घर पहुँचे तो आते ही सेठ के लड़कों को सर्प ने काट लिया। जैसा ही वह किसी तरह से मुसीबत को झेलते झेलते घर पहुँचा तो उसको लड़का था जो विदा करा कर ले आ रहा था, उसको सर्प ने काट लिया। वह मूर्छा खाकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। जो लड़की थी वो विलाप करके रोने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रास्ते में इतना हम लोग कष्ट भोग करके आए, यहाँ पर आते आते मेरे पति को सर्प ने काट लिया। वो बहुत विलाप करके रोने लगी। उसे वैद्यों को दिखलाया गया। वैद्य भी आया, देखा तो वैद्य कहने लगे कि यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वैद्य बोला कि ये लड़का का आयु 3 दिन है, 3 दिन के बाद यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसको जो विष था सर्प का सो उतर ही नहीं रहा था। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा, जब ब्राह्मण को लड़के को पता लगा, जो मित्र मना किया था कि शुक्र अस्त है दोस्त, इसमें अपने पत्नी को मत लाना गवना कराकर, तो दोस्त क्या कहता है, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता। सनातन धर्म का प्रथा है कि कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता या कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है जब शुक्र अस्त रहता है। परंतु यह शुक्र के अस्त में स्त्री को विदा करा कर ले आया है। इस कारण कुल विघ्न उपस्थित हुए हैं। ये अपने स्त्री को शुक्र अस्त था उसी में विदा करा कर लाया है, किसी का भी बात नहीं मान रहा है। इसीलिए इसको अत्यंत विघ्न, बाधा और कष्ट को भोगना पड़ रहा है। यदि ये दोनों ससुराल में वापिस चले जाएं, शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। दोस्त कह रहा है कि फिर वापस ये दोनों चल जाएगा, फिर जब से यात्रा बनेगा, शुक्र उदय होगा तो निश्चय ही दोनों वापस आएगा, तो इसका विघ्न टल सकता है। इतना ही सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसकी ससुराल में वापस पहुंचा दिया। जब पिता ने सुना कि यह चला जाएगा तो इसका सब विघ्न टल जाएगा, तो सेठ जी अपने लड़के को और पुत्र वधू को वापस ही सेठ को पहुंचा दिया। सेठ के लड़कों को उसको ससुराल पहुंचा दिया। वहाँ पर पहुँचते ही लड़के की मूर्छा दूर हो गई। जैसे वहाँ पर पहुँचा तो जो लड़का था, सेठ का लड़का, उसका मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। थोड़ा सा उपचार हुआ और उसको जो सर्प ने का विष चढ़ा हुआ था उससे वो मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से, कथा को सुनने से अनेक विघ्न बाधाएं दूर होती है, मनवांछित सभी कामनाएं की पूर्ति होती है। सनातन धर्म के नियम को, धर्म को पालन करना चाहिए। उस दिन नहीं जाना चाहिए। सेठ के लड़के ने बहुत जिद किया और अपने जिद के आगे इतना कष्ट भोगा। इसीलिए मैं अपने वाणी को माँ जगदम्बे के चरणों में विराम देती हूँ।